देखो बच्चों, आपके पास इस वीडियो में पेपर थर्ड है आपका मैथमेटिक्स का, बीएससी थर्ड ईयर का, डायनेमिक्स एंड सी प्रोग्रामिंग। तो ये आपके पास पेपर थर्ड है आपके पास। तो इसमें आपके पास जो डायनेमिक्स है और सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग की एक अलग से यूनिट है आपके पास। इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज आएंगी। कंप्यूटर लैंग्वेज आपके पास सी होती है, सी प्लस होती है, सी ऊप्स होती है, जावा होती है। तो आपको इसमें मोस्टली आपको सी लैंग्वेज ही पढ़नी है, आपको सी प्रोग्रामिंग। और डायनेमिक्स आपके पास, डायनेमिक्स में आपके पास यूनिट फर्स्ट आपके पास है, उसमें आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी। इससे रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें रेडियल आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, आपके पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आपके पास अरीय वेग क्या होगा, आपके पास अरीय त्वरण क्या होगा, अनुप्रस्थ क्या होगा, इसके रिलेटेड आपके पास यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड जो है आपके पास वो क्या है, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। सेकंड यूनिट में आपके पास ये आ जाता है। तो आपको मोशन ही पढ़ना है आपके पास पार्टिकल का, ठीक है। बट आपके पास इसमें कौन सा आ जाएगा, रेस्टिंग मीडियम, आपके पास प्रतिरोधी माध्यम में वस्तु की गति। थर्ड आपके पास जो यूनिट है उसमें आपके पास आ जाएगा मोस्टली सेकंड यूनिट में आपको एसएचएम भी पढ़ना है, आपको पढ़ना है, हुक लॉ भी पढ़ना है आपको, इसी में ही स्ट्रिंग आपको पास पढ़नी है इसमें। थर्ड यूनिट जो है आपके पास, थर्ड यूनिट में आपके पास क्या होगा, थर्ड यूनिट में आपके पास पीआर इक्वेशन पढ़नी है, केपलर लॉ पढ़ने हैं आपको, केपलर लॉ। देन आपके पास इसमें ही आपके पास आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थर्ड यूनिट आपका इस पर बेस है। और फोर्थ यूनिट आपके पास क्या है, सी प्रोग्रामिंग की आ जाती है। तो ये आपके पास मैथमेटिक्स में पेपर है डायनेमिक्स का। तो मैं आज आपको स्टार्ट करूंगा मोशन इन रेस्टिंग मीडियम कि मोशन और आपके पास क्या होगा, मोशन ऑफ रेस्टिंग मीडियम। मैं इसमें आपको क्या करूंगा, जो डायनेमिक्स मैथ का पेपर है बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें मैं आपको विद एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे। आपके एक्सरसाइज है आपके पास मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, तो इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको करा के दूंगा। और सारे एग्जांपल जो बुक के हैं वो मैं आपको वीडियो में अपलोड करता रहूंगा, तो आप उनको देखते रहिए। तो हम इसमें सारी यूनिट डिस्कस करेंगे, सारी यूनिट को डिस्कस करेंगे, एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो सारा आपको मिलेगा इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड में आपके पास मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। तो देखिए आपके पास क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन रेजिस्टिंग मीडियम, प्रतिरोधी माध्यम में गति, ये है आपके पास। तो आपके पास देखो इसमें चार आर्टिकल हैं आपके पास इसमें, इस यूनिट में। वो हम चारों आर्टिकल ड्रॉ कर आपके पास इसको डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे। चारों आर्टिकल जो होंगे उस पर बेस आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी डिस्कस करना है आपको। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता चलूंगा और हर आर्टिकल समझाता चलूंगा आपके पास। तो मैं यहां पर देखिए जो बुक है आपके पास, बुक में आपके पास जो है यूनिट सेकंड, उसमें आपके पास मोशन ऑफ पार्टिकल इन रेजिस्टिंग मीडियम, प्रतिरोधी माध्यम में गति। तो मैं आपके पास देखो विद एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा इसको, और आर्टिकल आते जाएंगे, चार आर्टिकल भी मैं आपको साथ साथ वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। तो पहला आपके पास जो आर्टिकल है, आपके पास पहला जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल आपके पास क्या होगा कि आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है। कि सपोज आपके पास कोई भी कण है वो आपके पास सरल रेखा में गति करता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आर्टिकल क्या है, मैं इसको लिख देता हूं, जब वस्तु सरल रेखा के अनुदेश गति करे when a body moves along straight line,
तो इस आर्टिकल को मैं आपको इनिशियली आपको बता देता हूं, फिर इस पे आपके पास जो न्यूमेरिकल है उसको ट्राई करेंगे आप एक्सरसाइज में। तो इसमें आर्टिकल में क्या है देखिए बात, कि सपोज आपके पास कोई भी पार्टिकल है, सपोज वो पार्टिकल इनिशियली का मीन आपके पास क्या होगा, t = 0। इनिशियली आपके पास कोई भी पार्टिकल है वो पॉइंट O पर है इनिशियली, ठीक है। आफ्टर टी टाइम वो पार्टिकल आपके पास आ गया, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो आपके पास आफ्टर टी टाइम वो पॉइंट P पर आ गया, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है वो। और आपके पास क्या है, कोई भी जो मीडियम है आपके पास, मीडियम इसमें आप मानकर चलेंगे कि आपके पास किसी मीडियम में आपके पास वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वो मूव करता। तो आपके पास इनिशियली आपके पास क्या है कि t = 0 पर आपके पास कोई पार्टिकल है, तो सारी डिस्टेंस आप जहां से वो स्टार्ट करता है मोशन, वहां से आप मेजर करते हैं, उसको मापते हैं। तो इनिशियली t = 0 पर आपके पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप ऐसे ले लीजिए s = 0, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी को भी आप क्या ले लीजिए 0। इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल जो वेग है, प्रारंभिक जो वेग है उसको आप 0 ले लीजिए। आफ्टर टी टाइम आपके पास क्या आ गई, आपके पास जो बॉडी है वो कहां पर पहुंच गई, P पर पहुंच गई। देन आपके पास क्या होगा, ये मैं मान लेता हूं OP आपके पास क्या है, x है। OP आपके पास क्या है, x है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, पहले देखो थ्योरी आपको क्या लिखनी है, माना वस्तु प्रारंभ में अर्थात t = 0 पर बिंदु O पर है, तथा t समय पश्चात वस्तु की स्थिति बिंदु P पर है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास होगा क्या, बिंदु P पर है, तो आपके पास देखो कोई भी पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई, हम मानकर चल रहे हैं आफ्टर टी टाइम वो कहां पहुंच गई, पॉइंट P पर पहुंच गई। तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, तो श्योर है आपके पास जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में वेग होगा, उसके अपोजिट आपके पास क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। उसके अपोजिट लगता है हमेशा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध हमेशा अपोजिट लगता है। डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव करेगी आपके पास बॉडी, उसके अपोजिट लगता है। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा। बॉडी आपके पास मूव कहां कर रही है, इस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो आपके पास श्योर है आपके पास रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, किसका, मीडियम का। जो माध्यम का प्रतिरोध है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आपके पास देखो क्या इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, बिंदु P पर है, अतः बिंदु P पर गति का समीकरण निकाल लीजिए आप, गति का समीकरण। तो गति का समीकरण आपके पास क्या होगा, F = ma। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, ma इसको इस तरह से लिख लीजिए F। अगला स्टेप आपके पास ma = जो फोर्स है आपके पास, वो फोर्स कौन सा लग रहा है आपके पास, प्रतिरोध बल लग रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। आपके पास जो भी पार्टिकल है वो आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपके पास रेजिस्टेंस कहां लगेगा, उसके अपोजिट। तो आपके पास बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन लग रहा है, रेजिस्टेंस अपोजिट लग रहा है, और अपोजिट के लिए आप क्या यूज करेंगे, माइनस। तो आपका जो टोटल फोर्स होगा वो कहां होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव यूज कर लेंगे, टोटल फोर्स क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स। तो आप यहां पर -R लगा दिया। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास गिवन होगा, और श्योर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मास में गिवन होगी, द्रव्यमान में गिवन होगी, श्योर। ये न्यूमेरिकल आपको, जो न्यूमेरिकल आपके पास गिवन होगा, क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा एक्सरसाइज में, और रेजिस्टेंस आपको इसमें गिवन होगा। तो मैं रेजिस्टेंस यहां पर मान लेता हूं, सपोज अपनी तरफ से MkV, जो भी आपके पास रेजिस्टेंस होगा, नॉलेज के लिए बता देता हूं, रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी किसी पावर n के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है mk। यहां पर m के कांस्टेंट इसलिए लेकर चलते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आपने mk और आपके पास v की पावर n। तो यहां पर मैंने यहां पर क्या लिया कि जो रेजिस्टेंस है वो आपने ये लिया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो आया वो आपके पास क्या आया, a माइनस का kv, ये आ गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज में वो बनते हैं आपके पास वेलोसिटी मतलब वेग, टाइम इनमें रिलेशन पूछेगा वो आपसे, या तो डिस्टेंस और टाइम रिलेशन पूछेगा, या आपसे वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेशन पूछेगा। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, और आपके पास एग्जांपल होंगे। तो आपसे वेलोसिटी और टाइम रिलेशन पूछेगा, डिस्टेंस और टाइम रिलेशन पूछेगा, वेलोसिटी या डिस्टेंस रिलेशन पूछेगा। तो हमें करना क्या है, इस एक की हेल्प से जो आपने इक्वेशन बनाई वो इक्वेशन देख लीजिए। आपको हमेशा क्या करना है, गति का समीकरण लिखना है F = ma।
जो आपके पास एम ए है आपके पास इज इक्वल टू एफ, एम ए इज इक्वल टू जो टोटल फोर्स लगता है वो आपके पास क्या लगेगा, रेस्टिंग फोर्स। रेस्टिंग फोर्स आपके पास प्रतिरोधी माध्यम में जो आपके पास फोर्स लगेगा उसको आप बोलोगे प्रतिरोधी बल। तो आपके पास टोटल बल आपके पास लग रहा है इस पर आर, इसको बोलते हैं प्रतिरोधी बल। वो माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपके पास क्या है, प्रतिरोध हमेशा डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसका अपोजिट लिया जाता है, इसलिए आपने नेगेटिव साइन यूज किया। ये आर आपको गिवन होगा एक्स आपके पास न्यूमेरिकल में, जो भी एक्सरसाइज होगी अभी मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल। तो आपके पास ये m से m कैंसिल आउट, ये आपके पास होगा, तो a आपके पास आ गया। अब देखिए अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना है तो श्योर आपको करना क्या पड़ेगा, a को रिप्लेस कर दीजिए dv/dt से। अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना है तो आप a को रिप्लेस कर दीजिए dv/dt से। अगर आपको रिलेशन निकालना है डिस्टेंस और टाइम में तो पहले आप क्या करेंगे, a से वेलोसिटी निकालो, वेग निकालो, और वेग को आप रिप्लेस करो ds/dt से। थर्ड आपके पास क्या है, अगर वेलोसिटी और आपके पास डिस्टेंस में रिलेशन आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट a जो है आपके पास, a का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, v dv/ds। कैसे आता है वो देख लीजिए आप। a जी कॉस्ट हमें पता है dv/dt, मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, आपके पास ds से ही आपने डिवाइड कर दिया। तो आपने क्या किया, ds/dt, ये तो क्या होता है आपके पास, ds/dt वेलोसिटी होती है, और dv/ds ये आपके पास आ गया। तो आपके पास देखो यहां से आपको a निकाल लेना है, और a के बाद आपके पास कैलकुलेशन कौन सी करनी है वो आपको डिपेंड करेगा क्या एक्सरसाइज में क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर वेलोसिटी और टाइम गिवन है, आपको वेलोसिटी और टाइम रिलेशन गिवन है, तो आप क्या करोगे, a को रिप्लेस कर दोगे dv/dt से। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन गिवन है तो आप क्या करोगे, पहले a से वेलोसिटी निकालोगे, वेग निकालोगे, और वेग को रिप्लेस कर दोगे ds/dt से। और अगर आपको क्या करना है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन है, तो आप क्या करोगे, a को फॉर्मूला लगा दोगे a = v dv/ds। ठीक है, तो ये आपके पास है पहला आर्टिकल। इसमें आर्टिकल में कुछ ज्यादा नहीं है, ओनली इतना सही आर्टिकल आपको इसमें समझना है। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मैं एक्सरसाइज में आपको कराता हूं। ठीक है, तो आप बुक भी साथ रखें, डायनेमिक्स की बुक है आपके पास, उसको साथ रखें। उसका जो एग्जांपल है आपके पास, या मैं एग्जांपल ना कराकर मैं पहले डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आता हूं कि आपके पास इस आर्टिकल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा के दूंगा, ठीक है, और आपको सारे एग्जांपल करा के दूंगा। तो इस आर्टिकल पर कौन कौन से क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए, आप नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए, और आप बुक ला सकते हैं, और मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूं, आप बुक लेकर चलिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूं। देखो आपके पास जो आपके पास है डायनेमिक्स की जो है यूनिट सेकंड, उसमें आप स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देखता हूं आपके पास। एक्सरसाइज ही स्टार्ट कराता हूं मैं आपको, एक एक क्वेश्चन आपको करा के दूंगा। सारे आपके पास आर्टिकल्स होंगे। तो मैथमेटिक्स में जो आपके पास एक्सरसाइज है आपके पास, तो इसमें देखिए आपके पास हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आप बुक अपने पास भी रखें। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेज नंबर आपके पास 140 पर है आपके पास। एक्सरसाइज थर्ड है आपके पास, पेज नंबर आपके पास 140 पर है आपके पास, और एक्सरसाइज आपके पास कौन सी है, थर्ड। इस एक्सरसाइज को कर लोगे तो आपके पास यूनिट सेकंड में से इसी में से क्वेश्चन बनता है। इसमें से क्वेश्चन जो बनता है, तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, विद एग्जांपल करवा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है वो, कि v³ प्रति इकाई द्रव्यमान वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण सरल रेखा में चलता है। प्रदर्शित कीजिए t समय पर इसका वेग v, दूरी s है। तो आपको प्रूफ करना है। देखो आपके पास क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है आपके पास कि यूनिट मास के लिए, इकाई द्रव्यमान के लिए जो आपके पास r है इकाई द्रव्यमान के लिए, वो आपके पास कितना है, kv³। ये याद रखना, इकाई यूनिट मास के लिए है। तो आपके पास वो क्या करता है, सरल रेखा में मूव करता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके पास t टाइम पर आपका वेलोसिटी v है और आपका डिस्टेंस s है। तो प्रूफ आपको क्या करना है, मैं ऊपर लिख देता हूं, v = u + 1 जो आपके पास नया एडिशन है इस बुक का, उसमें तो इस क्वेश्चन में करेक्शन आ चुका है। पुरानी बुक में आपका करेक्शन में चेक कर लेना, आपके पास 2 आया हुआ है, तो उसका आप करेक्शन कर लेना, 2 नहीं आएगा। नई बुक में तो वो करेक्शन हो चुका है। नहीं, आपके पास पुरानी बुकों में आपको मिलेगा v = u/1 + 2 kus।
टू गिवन होगा, टू आपकी एरर है, तो न्यू एडिशन में क्लियर हो चुका है। वेलोसिटी निकालनी है और आपके पास टाइम निकालना है, t इज इक्वल्स टू एस अपॉन यू प्लस 1/2 के एस स्क्वायर। ठीक है, यहां पर उसने बताया हुआ u इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए मैं इसको डिस्कस करता हूं इस क्वेश्चन को। तो देखो आपके पास क्या है कि आपके पास देखो सपोज आपके पास वो पार्टिकल इनिशियली आपके पास कहां पर है, पॉइंट O पर है। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी उसने गिवन दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, u। आफ्टर t टाइम वो पार्टिकल कहां पहुंच गया आपके पास, पॉइंट P पर पहुंच गया। मैंने आपको आर्टिकल समझाया था, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वो मूव करता है तो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप पहले इसकी थ्योरी को लिखोगे, नंबर आपको तभी मिलेंगे पूरे जब आप इसकी थ्योरी लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे, माना प्रारंभ में वस्तु की स्थिति बिंदु O पर है तथा t समय पश्चात वस्तु की स्थिति बिंदु P पर है। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, अतः बिंदु P पर गति का समीकरण, और आपको नॉलेज है गति का समीकरण क्या होता है, F बराबर m। सारे क्वेश्चन में गति का समीकरण चलेगा आपके पास। तो आपके पास क्या होगा गति का समीकरण, F बराबर ma, तो आप लिख लीजिए ma इज इक्वल्स टू F। अगला स्टेप देखिए, ma इज इक्वल्स टू आपके पास फोर्स कौन सा है आपके पास, रेजिस्टेंस फोर्स। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि रेजिस्टेंस लगता ही कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मूव करेगा पार्टिकल उसके अपोजिट लगता है, और अपोजिट के लिए आप क्या लेकर चलते हैं, माइनस। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma इज इक्वल्स टू माइनस r है आपके पास। तो रेजिस्टेंस देखिए क्या गिवन है, मैं आपको पहले ही बता चुका, क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, हमेशा रेजिस्टेंस गिवन होगा। तो आप यहां पर चेक कीजिए, आपके पास इकाई द्रव्यमान के लिए आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, kv³। तो मुझे तो पूरे मास के लिए चाहिए, तो आपके पास जैसे कि एग्जांपल होता है, एक बॉल 5 रुपए की तो 5 बॉल 25 रुपए की, ऐसे ही आपके पास एक द्रव्यमान का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, r इक्वल्स टू kv³। तो m मास का कितना हो जाएगा आपके पास, m kv³, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इकाई यूनिट के लिए आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, r इक्वल्स टू kv³। तो आपके पास m मास के लिए आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो कितना होगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, m से m कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू माइनस का kv³, ये आ गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, आपको ये चेक करना। तो आपके पास देखो वेलोसिटी है आपके पास, ये वेलोसिटी है, तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, मुझे यहां पर क्लियर पता लग गया कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है। ये आपके पास डिस्टेंस है, तो आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस है, तो मैं यहां पर किस तरह से निकालूं। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में आपको निकालने का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, वो क्या है, देखो पता कैसे चलेगा, मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, मैं a को रिप्लेस कर सकता हूं dv/dt से भी, a को रिप्लेस कर सकता हूं मैं। देखो a के दो फॉर्मूले हैं, a इज इक्वल्स टू dv/dt, और a का फॉर्मूला दूसरा है आपके पास v dv/ds, वो आपको मैं बता चुका। तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, ये फॉर्मूला लगाऊं, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि मुझे रिलेशन किस में दिया है, मुझे रिलेशन दिया है वेलोसिटी और डिस्टेंस में। देख लीजिए आपके पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, मुझे प्रूफ करना है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस प्रूफ करना है तो मैं ये फॉर्मूला लेकर चलूंगा। अगर मेरे पास वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना होता तो मैं ये फॉर्मूला लेकर चलता। तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला लेकर चलूंगा, इज इक्वल्स टू v dv/ds। तो v dv/ds ये आपके पास फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू आपके पास माइनस का kv³, ये हो गया आपके पास। अगला स्टेप देखिए, आपके पास वेलोसिटी वाली टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, तो v dv, वेलोसिटी v³ है उसको नीचे ले आइए आप, इज इक्वल्स टू माइनस का kds। तो आपने क्या देखा, v से v कैंसिल आउट कर dv, तो आपके पास आ गया dv/v² इक्वल टू माइनस का kds। अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है और आपके पास डिस्टेंस निकालना है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आप क्या कर देंगे, देखो दोनों तरफ समाकलन करने पर तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो आपके पास आ गया dv/v² इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर और ये ds। अगला स्टेप आपके पास इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, इसको ऊपर ले जाइए v⁻⁻², उसमें 1 ऐड कर दीजिए, उसको वापस नीचे ले आइए, तो आपके पास पॉजिटिव हो गया आपके पास, और जो पावर उसका डिवाइड कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/v। अगला स्टेप आप देखिए, इसमें क्या होगा, माइनस का k, ds का क्या होगा s, और आपके पास जब लिमिट गिवन नहीं हो तो आपके पास क्या आता है, इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। इंटीग्रल कांस्टेंट मैंने यहां पर यूज कर लिया c1, ये इक्वेशन नंबर 1।
अब मुझे इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये आपके पास अननोन कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट है तो मुझे बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन देखिए ये रही जो मैंने आपको लिख रखी है कि इनिशियली आपके पास t इक्वल्स टू 0 पर डिस्टेंस क्या है 0, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे जहां से वो आपके पास गति करना प्रारंभ करता है, और आपके पास उसमें गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है u है, तो हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, जो यूज हो वो उसको आप लगा दीजिए। तो आपके पास देखो डिस्टेंस को नीड है, आपके पास वेलोसिटी की नीड है, तो देखो हमें पता है सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि आपके पास जो इनिशियली है, इनिशियली आपके पास s इज इक्वल्स टू 0 पर आपके पास वेलोसिटी कितनी है u है, तो इस कंडीशन को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास आ गया 1/v की जगह पुट कर दीजिए आप u इज इक्वल्स टू s की जगह पुट कर दीजिए 0 प्लस c1, तो आपके पास यहां से वैल्यू आ गई c1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/u, ये आपके पास वैल्यू आ गई c1 की। ये c1 की वैल्यू पुट कीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे आप, तो देखो मैं यहां पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो c की वैल्यू को पुट करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/v इक्वल टू माइनस का ks, और c की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1/u। एलशियम ले लीजिए अब आप, एलशियम लेकर चलेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां पर, एलशियम ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी कॉमन ले लो, 1/v इक्वल टू ks प्लस 1/u, u एलशियम ले लीजिए आप, 1/v इज इक्वल्स टू kus प्लस 1/u, मुझे v निकालना है तो उल्टा कर दीजिए आप इसको, तो v इज इक्वल्स टू u/1 प्लस kus, तो आपके पास वेलोसिटी ये आ गई जो हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए आप, आपसे प्रूफ करा था कि आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल्स टू u/1 प्लस kus, तो आपका वेलोसिटी ये आ गई, v इज इक्वल्स टू u/1 प्लस kus, तो एक प्रूफ आपका ये हो गया, ये अपना प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बाप, इसी में आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे ये इस रिलेशन को भी प्रूफ करना है, इस रिलेशन को प्रूफ करना है, तो उसको देखिए आप किस तरह से करना है। ये आपको थ्योरी लिख देनी है, आपको हम हर क्वेश्चन में, चाहे एक्सरसाइज का हो चाहे आपके पास ये हो, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा के दूंगा, आपके पास हर क्वेश्चन में गति का समीकरण निकलेगा, और गति का समीकरण क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो है आपके पास क्वेश्चन का वो क्या है, अब मुझे प्रूफ करना है t इज इक्वल्स टू s/u प्लस 1/2 ks², ये है, इसको प्रूफ करना है, तो मुझे यहां पर नीड किसकी पड़ी, पहले चेक कीजिए किस रिलेशन किस में है। रिलेशन मैंने देखा यहां पर टाइम आ रहा है और यहां पर आपके पास डिस्टेंस भी आ रही है, तो मुझे किस में रिलेशन चाहिए, डिस्टेंस और टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम में चाहिए, तो पहले मैंने आपको क्या रूल बताया हुआ है, ए है, ए से पहले वेलोसिटी निकालिए, वेग निकालिए, और वेग को रिप्लेस कर दीजिए किसमें, ds/dt में, क्योंकि मुझे दूरी और समय रिलेशन चाहिए, तो वेग को आप रिप्लेस कर दो ds/dt से, तो वेग तो मेरे पास आ चुका है, ये रहा आपके पास वेग आ चुका है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, तो आपके पास वेग आ चुका, तो देखो चूंकि हम जानते हैं दूसरा रिलेशन मुझे किसमें चाहिए, आप चेक कर लेना क्या प्रूफ कराना, टाइम और डिस्टेंस, तो टाइम और डिस्टेंस चाहिए, तो वेलोसिटी आपके पास देखो ये प्रूफ किया हुआ आपने u/1 प्लस kus। अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, v को रिप्लेस कर दो ds/dt इज इक्वल्स टू u/1 प्लस kus, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब आप, तो 1 प्लस kus, और ये आपके पास क्या आ गया ds, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे udt। अब ds से s, dt से t कब मिले, जब आप दोनों साइड समाकलन कर दोगे, तो आपके पास समाकलन करने पर तो आपके पास इंटीग्रेशन आप करेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस kus, ये आपके पास ds इंटीग्रेशन udt। अगला स्टेप आपके पास देखिए ये क्या हो गया, 1 का आपके पास क्या हो गया, s हो जाएगा, इसका ku कांस्टेंट एज इट इज, s का क्या हो गया s²/2, यहां पर आपकी देखिए u कांस्टेंट एज इट इज, dt का क्या हो गया t, और आपके पास अननोन कांस्टेंट c2, अननोन कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लिमिट है ही नहीं मेरे पास। अगला स्टेप देखिए c2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वही बाउंड्री कंडीशन यूज कर लीजिए, यहां पर टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गई, तो आपको पता है सिंस t इज इक्वल्स टू 0 पर आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 0 है, ये वैल्यू पुट कीजिए आप इसमें, तो s की जगह 0, इस भी s की जगह 0 रख दीजिए, इज इक्वल्स टू u, t की जगह 0, तो आपके पास प्लस c2, तो c2 कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, c2 0 आ गया, तो आपके पास इक्वेशन नंबर जो मैं देना चाह रहा हूं कि आपके पास ये आ गई 2, वो 2 है तो इसको आप 3 दे दीजिए, 3 में रख दीजिए, तो समीकरण नंबर 3 में आप रखना चाहेंगे, तो देखिए समीकरण नंबर 3 से, तो आपके पास आ गया s प्लस kus²/2, ये आपके पास आ गया इक्वल टू ut प्लस c2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 रख दीजिए अब आप। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए t निकालना है, तो u से डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू s/u प्लस
u से डिवाइड होगा तो u से u कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया 1/2 KS²। चेक कर लीजिए, आपके पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये प्रूफ करना। तो सिंपल सा है, ए है वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए तो एक रिप्लेस कर दो dv/dt से, अगर आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन चाहिए तो एक रिप्लेस कर दो v dv/ds से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, बुक अपने पास भी रखें। m द्रव्यमान का एक कण स्थिर अवस्था से, स्थिर अवस्था का मीन आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यहीं पे आपके पास पहली कंडीशन हिंट मिल गई आपके पास। स्थिर अवस्था का मीन कि आपके पास क्या है कि वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास 0 होगी। रेखा में, सरल रेखा में एक अचर बल के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गति करता है जिसकी गति का प्रतिरोध ma+bv है। a और b यहां पर कांस्टेंट है। v किसी समय t पर आपके पास कण का वेग है। यदि कण का अंतिम वेग v हो तो प्रदर्शित कीजिए कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी निकालनी है आपको। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें गिवन है कि आपके पास कोई भी अगर पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। मैंने आपको आर्टिकल बता दिया था। तो आपके पास देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, आपके पास कोई भी आपके पास पार्टिकल है वो पॉइंट O से मूव कर रहा है। आफ्टर टी टाइम वो कहां पहुंच गया, पॉइंट P पर पहुंच गया। तो मूव कर रहा है आपके पास इनिशियली, तो इनिशियली मतलब आपके पास प्रारंभ में t=0 पर डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, दूरी क्या होगी, 0 होगी। और वेलोसिटी लास्ट क्वेश्चन में तो गिवन थी इनिशियल वेलोसिटी u है, बट यहां पर स्थिर अवस्था से कर रहा है तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। आपके पास ये t आफ्टर टी टाइम वो कहां पहुंच गया, OP पर पहुंच गया। मैं मान लेता हूं OP कितना है, x है। इस पॉइंट पर मैंने मान लिया कि आपके पास ये बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो रेजिस्टेंस कहां लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। ये न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा। तो आपको ये सारी थ्योरी लिखनी है एज इट इज कि आपके पास, मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन में, माना वस्तु की स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बिंदु O पर है तथा t समय पश्चात वस्तु की स्थिति बिंदु P पर है। ठीक है, तो P पर गति का समीकरण लगा दीजिए आप। तो बिंदु P पर गति का समीकरण, तो गति का समीकरण क्या होगा आपके पास, F बराबर ma, ये होता है आपके पास। तो आपको श्योर है F ma, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है तो आपके पास रेजिस्टेंस फोर्स ही लगेगा ओनली, तो माइनस का R। आर्टिकल मैंने आपको करा दिया। अगला स्टेप आपके पास ma R आपको कितना गिवन है, हर क्वेश्चन में आपको R गिवन होगा। तो यहां पर भी चेक कर लीजिए, गति का प्रतिरोध कितना दे रखा है आपके पास, ma+bv। बुक भी साथ रखिए आप। तो यहां मैं रख देता हूं माइनस का ma+bv, m से m कैंसिल आउट, मेरे पास a आ गया, a+bv, ये आपके पास a आ गया। सब कुछ इसी से होगा। अब मुझे देखो प्रूफ क्या करना है, मैं लास्ट में पहुंचता हूं। मुझे प्रूफ करना है कि जो वस्तु की जो दूरी होगी, मैं प्रूफ यहां लिख देता हूं, bx = V bt -1 + e⁻⁻bt। ये है आपके पास, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आप देख लीजिए, डिस्टेंस दे रखा है और आपके पास क्या है, टाइम दे रखा है। डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो श्योर है आपके पास डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। तो मैं यहां पे बता देता हूं, ए से पहले निकालिए वेग, ए से पहले निकालिए वेग, और वेग को आप रिप्लेस कर दीजिए ds/dt से, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है। तो हम कैसे पहुंचेंगे, पहले ए से निकालिए वेलोसिटी और वेलोसिटी को रिप्लेस कर दीजिए ds/dt से। तो यहां से s और t में रिलेशन आपके पास आ जाएगा, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, सिंपल सा। तो पहले मैं इस ए से वेलोसिटी निकालूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए को मैं रिप्लेस कर देता हूं dv/dt से। पहले मैं वेग निकालूं, वेग से मैं डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकालूं, कैसे, ds/dt लगा के। तो आपके पास dv/dt = a+bv, ये आपके पास आ गया। अगला स्टेप, वेलोसिटी वाले जो टर्म्स हैं, वेग वाले जो टर्म्स हैं आपके पास, वो dv के नीचे ले आइए, dv/a+bv, ये आपके पास आ गया, इक्वल टू आपके पास माइनस का dt आ गया। अगला स्टेप देखिए,
यहां से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो समाकलन आप करेंगे तो आपके पास देखो इंटीग्रेशन ये dv अपॉन a प्लस bv, ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन आपके पास dt। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों को पता होना चाहिए, फिर मैं बता दूंगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन बी log a प्लस bv, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। इक्वल टू आपके पास माइनस का t और अननोन कांस्टेंट c1। इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है मैं साइड में आपको बता देता हूं किस तरह से इंटीग्रेशन भी आता है इसका। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी वी इक्वल टू टी मान लीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है एज इट इज, v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dt और t का क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास क्या आ गया यहां से b dv इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो आपके पास आ गया dv इज इक्वल्स टू dt बाई b, ये आपके पास आ गया। तो यहां पर dv आपने dv की वैल्यू क्या आ गई dt बाई b, और आपके पास ये आपने क्या माना है t, तो ये आपके पास t, b बाहर निकाल लीजिए 1 बाई b और आपके पास dt बाई t, ये सबको पता है बेटे log t होता है। तो 1 बाई b और log t, और t क्या माना है आपने a प्लस बी वी। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई बी log a प्लस बी वी। थर्ड ईयर है आपकी, इसलिए आपको इंटीग्रेशन भी राइट याद होना चाहिए। फिर मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेशन इसका कैसे आता है। तो आपके पास ये आ गया। अब मेरे पास क्या है c1 आ गया, c1 आ गया तो मेरे क्या पास क्या है अननोन कांस्टेंट है। कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए। बाउंड्री कंडीशन देखिए ये लिख रखी मैंने, ये रही जो यूज होती है उनमें से चेक कर लीजिए, लगा दीजिए। मैंने यहां पर क्या देखा, वेलोसिटी है, टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम ले लेते हैं। तो टाइम कितना इनिशियली t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0। 0 क्यों है, क्योंकि वो स्थिर अवस्था से चलता है। तो आपके पास देखिए मैं कंडीशन लगाता हूं, t इक्वल टू 0 पर आपके पास वेलोसिटी क्या है 0 है। अगला स्टेप देखिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाई बी, 1 बाई बी, ये आपके पास आ गया log a प्लस b और v की जगह 0 रख दीजिए आप, t की जगह क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे प्लस c1। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया 1 बाई बी log a इक्वल टू c1। c1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो c1 की जो वैल्यू मेरे पास आई इसको आप कहां पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या आ गया 1 बाई बी, 1 बाई बी log a प्लस बी वी, ये आपके पास आ गया इक्वल टू माइनस टी प्लस c1। c1 की वैल्यू आपके पास क्या रही है 1 बाई बी log a। अगला स्टेप देखिए, log की प्रॉपर्टी आपके पास है, तो log के आपके पास टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, इसको इधर ले आइए। तो 1 बाई बी आपके पास कॉमन आ गया, log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए log a, इसको इधर ले आइए माइनस b, तो आपके पास क्या आ जाएगा log a अपॉन b। तो आपके पास आ गया a प्लस बी वी अपॉन आपके पास आ गया a इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, मैं b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मुझे तो वेलोसिटी तक पहुंचना है। तो आपके पास आ गया log a प्लस बी वी अपॉन a इक्वल टू आपके पास माइनस का बी टी। अब यहां पर वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी से पहले लगा हुआ है log, log को कौन हटाएगा, दोनों तरफ बेस e ले लीजिए। तो अगला स्टेप आ गया a प्लस बी वी अपॉन a इक्वल टू e की पावर माइनस का बी टी। अगला स्टेप देखिए, a को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस बी वी इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस का बी टी। a वाली टर्म से एक साथ लिख लीजिए आप, तो बी वी इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस का बी टी माइनस का a। अगला स्टेप आपके पास वेलोसिटी चाहिए आपको, v इज इक्वल्स टू a कॉमन ले लीजिए a अपॉन b, तो आपके पास क्या आ गया e की पावर माइनस का बी टी माइनस का 1। तो ये मेरे पास बच्चों वेलोसिटी आ गई। बट मुझे वेलोसिटी नहीं निकालनी है, मेरे पास तो प्रूफ के लिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन। तो मैंने आपको बताया है पहले a से आप क्या करें वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी को आप किसमें कन्वर्ट करें ds अपॉन dt में। तो आप जब पहुंचोगे टाइम और आपके पास डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन, मुझे डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन चाहिए। तो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो मैंने पहले वेलोसिटी निकाली, अब वेलोसिटी को रिप्लेस करूंगा ds अपॉन dt। ds अपॉन dt आप इसको चेंज कीजिए तो डिस्टेंस और टाइम रिलेशन आ जाएगा, अपना प्रूफ आएगा, प्रूफ आएगा आपके पास। तो देखिए आपके पास इतना करने के बाद देखिए अगला स्टेप, यहां पर देखो एक कंडीशन और लगेगी, मैं उसको लास्ट में बताऊंगा और अगले आर्टिकल में यूज होगा। मैं यहां लिख लेता हूं आपके पास इक्वेशन नंबर 1 को, जगह नहीं है। तो देखिए, तो आपके पास देखो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी को रिप्लेस कर दीजिए, तो देखो मैं वेलोसिटी को रिप्लेस कर रहा हूं। वेलोसिटी देखो मैं आपके पास लिख देता हूं v इज इक्वल्स टू a अपॉन b e की पावर माइनस का बी टी माइनस का 1।
तो वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, ds अपॉन dt इक्वल टू आपके पास a अपॉन b e की पावर माइनस का bt माइनस का 1। अगला स्टेप देखिए, ds इज इक्वल टू a अपॉन b e की पावर माइनस का bt माइनस का 1 और आपके पास dt। अब ds से s कब मिलेगा, dt से t कब मिलेगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आप अगला स्टेप देखिए, समाकलन करने पर तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू a अपॉन b कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, e की पावर माइनस का bt माइनस का 1 और आपके पास dt। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, आपके पास ds का क्या हो गया, s इक्वल टू आपके पास a अपॉन b, e की पावर x का क्या होता है आपके पास e की पावर x, t का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का b, उससे डिवाइड होता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का b और 1 का क्या हो जाएगा t, और आपके पास अननोन कांस्टेंट c2, ये आपके पास आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, C2 आ गया, तो C2 की वैल्यू निकालने के लिए वही बाउंड्री कंडीशन आपके पास, बाउंड्री कंडीशन में आपको रिपीट कर देता हूं, t इज इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस भी 0 है और वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। अगला स्टेप देखिए, तो बाउंड्री कंडीशन यूज कर लीजिए, डिस्टेंस 0 है, 0 रख दीजिए, मैं लिख देता हूं t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास s इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगला स्टेप देख लीजिए आप, 0 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये आपके पास e की पावर 0, t की जगह आप 0 रखोगे तो e की पावर 0 क्या होती है, 1, तो आपके पास माइनस का 1 अपॉन b रह जाएगा, t की जगह 0 रख दीजिए प्लस c2। अगला स्टेप देखिए, यहां से आपके पास करोगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन b स्क्वायर प्लस c2, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, c2 इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन b स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, ये c2 आपके पास आ गया। तो c2 की वैल्यू आप कहां रख दें, आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा। तो देखिए अगला स्टेप, तो अगला स्टेप आप देखिए, मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस e की पावर माइनस का bt अपॉन b माइनस का t, ठीक है, और प्लस c2 की वैल्यू आपके पास क्या है, a अपॉन b स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, कॉमन कुछ आए तो ले लीजिए, तो a अपॉन b कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन ले लिया आपने। तो अगला स्टेप देखिए, माइनस e की पावर माइनस का bt अपॉन b माइनस का t, और आपके पास क्या आ गया, प्लस का 1 बाई b, ये आपने a अपॉन b कॉमन ले लिया यहां से, तो a बाई b कॉमन लिया तो आपके पास ये आ गया यहां से। अगला स्टेप देखिए, s इज इक्वल टू a बाई b कॉमन लिया, आपके पास एलशियम ले लीजिए b, तो e की पावर माइनस का bt माइनस का t, और ये आपके पास bt आ जाएगा माइनस का bt प्लस 1 अपॉन b, b इंटू बी आपके पास क्या हो गया, s इज इक्वल टू a अपॉन b स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस का bt माइनस का e की पावर माइनस का bt, ये आपके पास हो गया। अब अगला स्टेप देखिए, मेरे पास आंसर ये नहीं है, मेरे पास आंसर क्या है, ये नहीं है, मेरे पास आंसर क्या है, देखो मैं आपको वापस लिख देता हूं, प्रूफ क्या करना है आपको चेक कर लेना आप, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं प्रूफ करने का। प्रूफ आपको ये करना है, मैं वापस लिख देता हूं, dx, उसने डिस्टेंस s ना लेकर x लिए, इज इक्वल टू कैपिटल V bt माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस का bt, ये आपको गिवन है, ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है। तो देखो मेरे पास ऐसा प्रूफ आया क्या, नहीं आया, तो ये आपके पास उसने क्वेश्चन में गिवन है, मैथमेटिक्स में एक भी लाइन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो यूज होगी। तो उसने आपके पास ये कह रखा है कि आपके पास अंतिम वेग कितना है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, अंतिम वेग कितना है, कैपिटल V है। तो मैं आपके पास इसमें इस एक्सरसाइज में 4 आर्टिकल और हैं, तो उसमें आपके पास अंतिम वेग का कंसेप्ट आएगा। अभी तो मैं आपको अंतिम वेग का कंसेप्ट बता देता हूं। आपके पास अंतिम वेग वह वेग होता है जिसके पश्चात वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसको यूज कैसे करते हैं, अंतिम वेग वह होता है जिस पर जो वस्तु का एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो क्या हो, 0 हो। तो उस कंडीशन को मेरे को यूज करना है, क्योंकि मुझे कैपिटल V लेकर आना है, और आपके पास जो डिस्टेंस है वो उसने क्या ले रखी है, s की जगह x ले रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास क्या हुआ, देखो bx दे रखा है, तो आपके पास bx इज इक्वल टू a अपॉन एक b यहां रहने दीजिए, एक यहां कर दीजिए। आपने डिस्टेंस s ली है, बुक वाले ने x ले रखी है, तो मैंने x ले ली, तो आप s की जगह x ले लीजिए आप, तो आपके पास ये हो गया 1 माइनस का bt माइनस का e की पावर माइनस का bt, ये आपके पास हो गया। अगला स्टेप देखिए, अब मैं यहां पर मेरे पास कैपिटल V है, कैपिटल V है, तो कैपिटल V मैं लेकर कैसे आऊं, तो देखिए आपके पास कैपिटल V लेकर कैसे आए, तो आपके पास देखो मैं लिख देता हूं, अंतिम वेग कैपिटल V पर a कितना होता है, 0 होता है, तो a हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, a कितना है, देखो मैंने आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, समीकरण 1 से
ए इज इक्वल्स टू है तो आपके पास माइनस का ए प्लस बी वी, तो आप ए की जगह जीरो रख दीजिए। जैसे आप ए की जगह जीरो रखेंगे तो स्मॉल वी की जगह क्या रख देंगे आप, कैपिटल वी। यही तो होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग होता ही वो है जिस पर एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। अगला स्टेप आपके पास क्या आ गया, माइनस ये आ गया, तो ए प्लस बी वी इज इक्वल्स टू जीरो, तो बी वी इज इक्वल्स टू माइनस का ए, तो v इज इक्वल्स टू माइनस का a अपॉन बी। तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई, अंतिम एक टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ गई, माइनस का a अपॉन बी। इसको आप यूज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 4 से, तो आपके पास क्या आ गया यहां से बी एक्स इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए आप, माइनस का a अपॉन बी, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये तो बन जाएगा पॉजिटिव। तो आपके पास क्या आ गया, बी टी पॉजिटिव का बन गया, ये एक नेगेटिव का बन जाएगा और ये पॉजिटिव का बन जाएगा, e की पावर माइनस का बी टी। ठीक है, बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का ए अपॉन बी क्या है, अंतिम वेग कैसे निकालते हैं जिस पर त्वरण जीरो होता है। तो ये आपके पास आ गया v बी टी माइनस का 1 प्लस ई की पावर माइनस का बी टी। तो बच्चों देखो यही रिलेशन आपको प्रूव करना था और कुछ भी नहीं रटना है आपको इसमें। मुझे तो चेक करना है किस में रिलेशन है, डिस्टेंस और टाइम में। तो पहले एक्सेलरेशन निकालिए, त्वरण निकालिए, त्वरण से वेलोसिटी निकालिए और वेलोसिटी को रिप्लेस कर दीजिए डी एक्स अपॉन डी टी से। तो मैंने यहां पर डिस्टेंस s ली है, आप x ले लीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है तो s की जगह ये लगा दीजिए x, ये रहा आपके पास x, ये रहा। मैं s ना लिखकर x लिख दूं वो आपकी मन की मर्जी है, बुक वाले ने x लिया तो x ले लीजिए, तो अपना ये प्रूफ हो गया। तो बाकी के जो आपके पास क्वेश्चन है मैं आपको कल की वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए, हम आपको एक एक क्वेश्चन करा के देंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस आर्टिकल मैं इस बुक को सारी को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस आर्टिकल सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ते रहिए। ठीक, ओके।